अभी परसों एक दैनिक जागरण पेपर दिल्ली में एक खबर छपी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने एक सर्वे किया जिसमें पाया कि हिंदू भारत में 8% घटे हैं और मुस्लिम 47% बढ़े हैं। सुनिएगा भाइयों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति जब कोई सर्वे करेगी तो अर्थ पे करेगी या जनसंख्या पे करेगी? बताइए भाई। आर्थिक जनसंख्या जो है समिति उनकी, वो आर्थिक सलाहकार समिति अर्थ पे करेगी। आपने बताया कि हमारे देश में जनसंख्या 2011 से 2015 के बीच में भारत में हिंदू 8% घट गए और मुस्लिम 47% बढ़ गए। हिंदुस्तान में 2011 के बाद सर्वे ही नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो मैं आपको भारत सरकार की मोहर लगी हुई मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा कि उन्होंने इसमें कहा कि हमारे पास 2011 के बाद से भारत में सर्वे नहीं हुआ, मेरे पास डाटा नहीं है। लेकिन मोदी जी जो कह रहे हैं ना कि सारे संपत्ति बांट दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे हैं, इशारा समझिए। चलिए मैं इस पे भी आपसे बात करता हूँ। भारत देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की आपने और आपने 30 दिसंबर 2016 को नोट बदलना भारत की आम जनता से बंद कर दिया और आपने कहा कि 31 मार्च 2017 तक हम एनआरआई का पैसा लेंगे। ओके, आपने संसद में चूंकि 31 मार्च 2017 को आप नोट बंद कर चुके थे तो आपने 2017 की रिपोर्ट में संसद में भारत में 500 और 1000 रुपए के कितने नोट वापस आए आपने नहीं बताया। आपने रिपोर्ट 2018 में बताया। क्यों बताया? क्यों बताया? इसलिए बताया भाइयों क्योंकि इन्होंने एनआरआई के द्वारा 2017 में 31 दिसंबर 2017 तक इन्होंने नोटों का क्या किया? बदला करी और 2000 धन इकट्ठा कर रहे थे ना। सुन लीजिए, काला धन अगर इस देश की सरकार जाएगी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस नोटबंदी घोटाले में सबसे पहले 2 लोग जेल जाएंगे, जिसमें पहला नाम होगा उर्जित पटेल, भारत का पहला गवर्नर जो अपने गवर्नर के पद को छोड़कर भाग गया। आज तक देश के इतिहास में हमारे हिंदुस्तान में किसी भी गवर्नर ने अपने पद का त्याग नहीं किया। नंबर 2, वित्त मंत्री सीतारमण इस समय चुनाव नहीं लड़ रही हैं। आपने सुना कि उनके पति के द्वारा ही उन पर आरोप लगाए गए। ठीक, आपके द्वारा संसद में यह नहीं बताया गया कि 2018 में जो आपने रिपोर्ट सौंपी उसमें 500 और 1000 रुपए कितने नोट वापस आए, आपने उस संख्या का कहीं जिक्र नहीं किया। इस बार मतलब भाजपा जा रही है आपकी? बिल्कुल जा रही है। ये जो 400 पार बता रहे हैं ना, ये उनकी सीटों का नहीं, ये पेट्रोल 400 पार होगा, सरसों का तेल 400 पार होगा, दाल 400 पार होगी। ये हर चीजों का रेट बता रहे हैं 400 पार, उनकी सीटों का नहीं। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ सब सुरक्षित है, आप लोग सुरक्षित? कोई नहीं सुरक्षित, उनके कहने से कुछ नहीं हो जाता। कोई नहीं सुरक्षित। यहाँ पे सड़क पे चलता हुआ आदमी नहीं सुरक्षित। कब कहाँ पे कहाँ किससे टक्कर हो जाए, किस सांड से टक्कर हो जाए, कोई सुरक्षित नहीं है। बस केवल ये अच्छा युवा है आप, इस वक्त क्या मुद्दा है वोट करने का? वोट का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। रोजगार जो कांग्रेस, हिंदू नहीं बचाना है। हिंदू तो बचा ही है। हिंदू ये बताइए, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, पूरे नेता हिंदू भरे हैं, उस देश में अगर मुस्लिमों से खतरा हो तो फिर इस सरकार का क्या फायदा? बताइए आप। सुन नहीं रहे, भाषणों में कहा जा रहा है इनकी संख्या बढ़ रही है। अरे संख्या कहाँ बढ़ रही? तो हिंदुओं की संख्या नहीं बढ़ रही, घट रही है हिंदुओं की संख्या। नहीं रिपोर्ट देखे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बना रहे हैं योगी जी और मोदी जी। उनकी सरकार खुद गारंटी नहीं है तो दूसरे की गारंटी क्या लेंगे जो मोदी की गारंटी का चला रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए। मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि एक बार वोट डालने जाइए तो उसका मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस का 30 लाख नौकरियों का वादा किया है और इसी 2024 में तक ज्वाइनिंग लेटर देने का काम करेंगे। सब देख कर जाइए। युवा तो मंदिर मांग रहे थे, जय श्री राम चिल्ला रहे थे। जय श्री राम चिल्लाने से कुछ हो नहीं जाता। श्री राम है, घर में पूजा हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। देखते नहीं है, वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो लड़के कहते हैं 500 का पेट्रोल हो जाए, 2000 का सिलेंडर हो जाए, आएगा तो मोदी। उनके आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा, उनको नहीं दिखता कि बाप हमारा किस तरह पैसा कमा के लाता। अभी बाप के पैसे उड़ रहे हैं इसीलिए वो चिल्लाते हैं। समझ रहे हैं ना? जब खुद कमाना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो देश के युवाओं से क्या कहिएगा? देश के युवाओं से मैं यही कहूंगा कि वो अब की इस बार आंख पर पट्टी खोल कर उसका कांग्रेस का हमारा मैनिफेस्टो देख लीजिए। अपने आप कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेसी नहीं है। वैसे तो हम किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन आप कह रहे हमारा मैनिफेस्टो देख, कांग्रेस को बता रहे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी है जी? अच्छा। हम लोग की पार्टी, इंडिया हमारा है। इंडिया पूरे देश का है, इंडिया हम सब की पार्टी है।
जी। बीजेपी किसकी है? बीजेपी तो जुमलोबाजों की पार्टी है, उसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा। कब क्या गोला थमा दे, कब क्या वो कर दे, बस। हाँ। विश्वसनीयता खो दी है भाजपा। जी बिल्कुल विश्वसनीय खो दी है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका भाई? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। क्या करते हैं? हमारा मेडिकल स्टोर और स्टोर है। नर्सिंग होम ये चला- आपके तो अच्छे दिन आ गए, खूब दवाई बिक अरे रहा है। दवाई की पूछो ही मत। हाँ। योगी जी जो काम करवा रहे हैं बहुत ठीक करवा ये रहे जो- हैं। हर चीज में जीएसटी, हर चीज में जीएसटी की बात आई तो ये सरकार सबसे पहली सरकार जो हम लोग पढ़ाई करते शिक्षा पे भी जीएसटी लगा रही है। सोचो, कफन पे भी जीएसटी, शिक्षा पे जीएसटी इस देश में। दीप मौर्य। मौर्य जी किसके तरफ है आप? हमारे यहाँ 95% कांग्रेस है। सारे लोग कांग्रेसी हैं। 95% सारे नहीं बोला। 5 लाख पार। रायबरेली में एक बहुत बड़ी इतिहास रचने जा रही है कांग्रेस। हाँ। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 5 लाख पार होने जा रहे हैं। भाजपा तो कर रही है, जमानत यहाँ भी जब्त होने वाला है। भाजपा की जमानत सत्य में जब्त होने वाले हैं। हाँ। और राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं हाँ। कि वो युवाओं और देश के सभी आम नागरिक के दर्द को समझते हैं। मोदी जी कह रहे सारा धन दौलत दे देंगे जिसके ज्यादा बच्चे हैं उसको। मोदी जी किसको धन दौलत दे रहे हैं? खुद अपना पेट भर रहे हैं, खुद अरे अपना। राहुल गांधी दे देगा भाई। अरे राहुल गांधी बिल्कुल दे रहा भैया। राहुल गांधी तो देखिए आप उनका क्या बोलते, 1 लाख रुपए हाँ आप उनका पत्र पढ़िए, आप जो कार्ड आया है, कार्ड वितरित हो रहा है उसको पढ़िए आप। तो मौर्य जी आप इधर कैसे पहुंच गए कांग्रेस में? आपका तो क्यों उधर नहीं आना चाहिए? आप बताएं। हैं? आप नहीं बताएं। साहब, मौर्य लोग तो उधर है ना। नहीं, पहले आप बताएं। मौर्य लोग तो उधर है ना भाई। मुझे आज बीजेपी के कुछ नेता मिले थे, हाँ। उन्होंने कहा राम को लाए। हम कहा आप राम को लाए, अच्छी बात है। हाँ। ये बताइए नीरव मोदी हाँ। कब आएंगे? उनको कब ला रहे हैं आप भारत? राम रहीम आ गए लेकिन नीरव मोदी को नहीं ला पाए। राम रहीम आ गए प्रचार करने के लिए, हाँ। लेकिन नीरव मोदी विजय अब माल्या विजय ये नहीं माल्या कब आएंगे? नहीं, इनको आप बताएंगे। ये डेट मोदी बताइए। जी को बनाइए प्रधानमंत्री, खींच के लाएंगे। ये इसलिए नहीं कैसे आए। लाएंगे? उनके पास कोई चुंबक है या नेटवर्क है? आप बता दें। 3 बार हम अगर लोग नेटवर्क बना है के तो देख लिए प्रधानमंत्री, नहीं आए तो अब नहीं। क्या लाएंगे? अच्छा, क्या इस बार क्या मुद्दा आप लोग सोच रहे हैं? क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का हम्म। वो हमारे यहाँ जो मुद्दा है, आप यहाँ चौराहा पे खड़े हो, गांव में चलिए, सांसद नित्य के हर ग्राम सभा में 10 इंडिया मार्का दिखाऊंगा। हर ग्राम सभा में 10 इंडिया मार्का कांग्रेस के होंगे। ये अभी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। किसानों की आय दुगनी हो, उनको जानवरों से राहत मिले, बस यही यहाँ मुद्दा है। और बेरोजगारी, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। किसान को उसका आय दोगुनी हो और रोजगार मिले युवाओं को, बस यही मुद्दा है मेन। योगी जी लगातार जीत रहे चुनाव, योगी जी रोजगार नहीं दी उत्तर प्रदेश में। कहाँ दिए भैया? नहीं, रोजगार। वैकेंसी इधर निकलती आइए ना, है, इधर ट्रैक्टर में फंस हाँ, जाएंगे। हाँ, रोजगार है ना? देते हैं, बस वो पोर्टल पे देते हैं, हाँ, वैकेंसी रोजगार आती की कमी कहाँ है? आप करना ही नहीं चाहते। हाँ। लीजिए, जानवर हाकिए आप अपने खेत में, भाव करिए। 10 बीघा खेती कर रहे हो, 3 बीघा का मूलधन पा रहे हो। माता की रक्षा करिएगा, क्या दिक्कत है? करिए इसमें सुरक्षा। चलिए, क्या इसके पहले अच्छा नहीं होती थी? अरे भैया, अभी भी तो होती है। बोलिए। जो जो अब की वो घोटाला किए, कितना चंदा लिए बीफ कंपनियों वाली से, हाँ। यही तो लिए बीजेपी वाले। तब ये रक्षा करने को बताते हैं क्या? पहले हम लोग रक्षा नहीं करते थे, घर पे बांध के खिलाते थे गौ माता को। बजरंग दल देख रहे हैं रक्षा कर रहा है। हाँ? बजरंग दल सब ये कुछ नहीं अब की कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं चलेगा। नहीं नहीं हिंदू चलेगा। मुस्लिम कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम तो चलेगा ही नहीं। इस नहीं बार। चलेगा। नहीं, इंडिया जीत रही भैया। इस बार क्या चलेगा? विकास चलेगा। विकास चलेगा। क्यों नहीं? मोदी जी कर ही रहे विकास। कहाँ कर रहे जिस हैं? तरह हमारे यहाँ आप चलिए, आपके पास समय हो, मैं 14 ग्राम सभा आपको ले चलता हूँ। कम से कम 25 मंदिर खुलवा के देगा। क्या? बताइए, क्या ओबीसी, हम ओबीसी समाज में ओबीसी लोगों की क्या हमारे इज्जत बताइए। अखिलेश यादव अखिलेश यादव मंदिर पे गए थे भी एक जगह, हाँ। तो वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाइपर पानी लेके पूरा धुल दिया। बताइए, खुलवाए, बताओ इस तरह के काम करते हैं धर्म पे। बताते हैं सबका साथ सबका विकास, ये कैसा विकास है? चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? जैनेन्द्र पांडे। पांडे जी, किधर हैं आप? किधर चाहते हैं? अरे हम कहाँ जाएंगे? दिल में कौन है? दिल में भारत है, भारत है, इंडिया है। इंडिया है। हाँ? कौन सा इंडिया? अरे अपना मोदी जी इंडिया। वाला इंडिया की राहुल गांधी वाला इंडिया? मोदी जी का इंडिया था कहाँ? वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, हाँ। अंग्रेजों वाले हैं। तो कह रहे पूरा भारत मेरा देश है, पूरा देश के लोग परिवार वाले हमारे मोदी हैं। जी के बारे में जानिए, हाँ। वो जिसको मानते हैं, हाँ। वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉलोअर रहे हैं, हाँ, उसके आदमी जन रहे हैं हाँ। ना, मुखबिर, उसमें इन लोग का नाम रहा। उन सबसे क्षमा मांगे हैं, माफी मांगे हैं। जानते हैं गोडसे को? आप जो इंडिया वाले में उनका क्या काम है? हम लोग का त्याग, तपस्या और बलिदान का हमारा इतिहास है। इस देश के कण कण में हमारे बाप दादाओं का खून मिला है, इस मिट्टी में सना है, अपने पसीने हम लोग इसमें गड़ा है, तब ये भारत बना है।
हम ऐसा थोड़ा कह सकते हैं मूर्खों की तरह कि 70 साल में क्या हुआ है। वो मूर्ख होता है जो कहता है कि 70 साल में क्या हुआ है, वो अपने बाप दादा को गाली देता है, कहता है कि नकारा निकम्मा थे। तो 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो इस देश में सुई नहीं बनता था और हम मंगल तक पहुंच गए। तो 70 साल में हुआ है ना, उसमें उम्मीद थोड़ा कर रहे हैं कि हम ही सब कर दिए हैं। जो इस देश का प्रधानमंत्री हुआ सबने किया है, लेकिन कुछ मूर्ख अंधभक्त हैं, जैसे उस सबके एक प्रत्याशी हिमाचल के है, उसका नाम उसका नाम क्यों रखना, इतना थोड़ा भारी है। वो सब छोटे से, अरे वो कह रही है मोदी जी आए हैं, सब विकास हुआ, देश आजाद हो गया। अरे वो टेली फिल्म में काम करने वाली छोटी सी हीरोइन है, वो बहुत बड़ी हीरोइन नहीं है। डंका बजा हुआ पूरे अरे देश कोई में। अब अपना डंका 4 आदमी बुला लीजिए, भाड़ा पर 400 रुपये पकड़ दिन भर डंका बजवाइए। उससे ज्यादा बढ़िया कि रिकॉर्डिंग करा लीजिए डंका का, दिन भर डंका का अपना मोबाइल में लगा के बजाते रहिए कि डंका बज रहा है। ठीक है, कितना सीट आ रहा है पूर्ण बहुमत इंडिया को? इंडिया को? हाँ। मोदी जी दावा कर रहे हैं 400 पार का। मोदी जी के चेहरे का कलर कभी देखे हैं? पहले वो काजू खा कर 12-12, 15-15 रुपए किलो खा का चेहरा, और रुमाली रोटी उनका पूरा एक दिन का उनका खाने पर सिर्फ खर्च है 35,000 40,000 रुपया। और देखिए आजकल चेहरा उनका सूख के काला हो गया, अठाई की तरह। काहे अठाई हो गया है? अरे भाई गजब बात कर रहे हैं। ये बताइए उस जमाने सोचा था कोई लड़ाई नहीं है, जब चुनाव चालू हुआ तो उस समय जोर शोर से मंदिर का उद्घाटन कराया सबको, बस अब इसी पर सबको भरमा लेना है। देश की जनता 10 साल में अब क्या किए, उसमें ना चुनाव लड़ना चाहिए। वो सब कुछ किए, कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, जो आदमी परीक्षा देकर आता है तो कोई पूछता है कितना से पास बढ़ा होता, अपना रिजल्ट सामने रखता है। मोदी जी 10 साल में अगर कुछ किए होंगे तो बताएंगे ना कि हमने 10 अपना वादा जो किए थे, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया, महंगाई कम करेंगे। मंदिर तो दिखा रहे हैं ना आप लोगों को। अरे भाई तो मंदिर उनके पिताजी थोड़ा बनाए, हम लोग का पैसा से बना है, हम लोग पैसा दिए हैं। सब पूरे भारत के लोग एक लोगों ने अपना रुपया दिया। वो तो मंदिर का पैसा चंदा चुरा लिया सब। अब हो गया वो पैसा अगर मिल गया था जो 91 में वो मंदिर आंदोलन के नाम पर वसूले सब गाँव, वो पैसा वसूल लिया जाए तो उससे 4 मंदिर बन जाएगा। चलिए ठीक।